क्या किसी की कही हुई बात आज भी आपको अंदर से चोट पहुंचाती है? क्या पुराने धोखे, रिश्तों का दर्द या किसी के प्रति गुस्सा आपके मन का चैन छीन लेता है? वो व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है लेकिन आप उस दर्द को ढो रहे हैं। अगर हाँ, तो ये चैप्टर है आपके लिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लोगों की नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी तकलीफ, नाराजगी और कड़वाहट को भी छोड़ना जरूरी है। हम जानेंगे कि टॉक्सिक लोगों के प्रभाव से खुद को कैसे मुक्त करें। माफ करना क्यों सबसे पहले अपनी मन की शांति के लिए जरूरी है, और कैसे दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करने से मन के बोझ को हम हल्का कर सकते हैं और रिजेंटमेंट यानी वर्षों से जमा नाराजगी धीरे धीरे कम हो सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लेटिंग गो का मतलब पास्ट को सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को उस कैद से आजाद करना है। ब्रेक फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोगों से खुद को आजाद करो। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोग आते हैं जिनसे मिलकर हम मानसिक रूप से थका हुआ, निराश या परेशान महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को आम भाषा में टॉक्सिक कहा जाता है। टॉक्सिक लोगों को पहचानना और उनसे सही तरीके से निपटना हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार टॉक्सिक लोग अपने असली व्यवहार और इरादों को बड़ी चतुराई से छिपा लेते हैं। इसीलिए उनके व्यवहार के जो पैटर्न हैं, उनको समझना जरूरी है। इससे न केवल हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने भीतर मौजूद किसी नेगेटिव बिहेवियर को भी पहचान कर सुधार सकते हैं। पर सवाल यह है कि टॉक्सिक व्यक्ति किसे कहें? टॉक्सिक व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचता है और हर बात को का दोष दूसरों पर डाल देता है। वह लोगों की अच्छाई, डर या इमोशंस का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश करता है। कई बार वह परिस्थितियों को इस तरह से मोड़ देता है कि उसे उसे ही लाभ मिले, यानी उसी का फायदा हो। इसी तरह से लोग गैस लाइटिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। वे सामने वाले को महसूस कराते हैं कि गलती उसी की है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी सोच, याददाश्त और डिसीजंस पर शक करने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस कम पड़ने लगता है। हमें इस तरह के व्यक्ति के हार्मफुल बिहेवियर को पहचानना चाहिए। उसके व्यवहार को सहन करना जरूरी नहीं है। आप अपनी बाउंड्रीज तय करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करें। टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो जरूरी है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को खत्म करने लगते हैं। वे आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकते हैं, आपकी हेल्थ कमजोर पड़ने लगती है। लगातार तनाव और नकारात्मक रिश्ते हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ा देते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर कंटेजियस हो सकता है, उनका व्यवहार हम पर भी असर करने लगता है और हमारे बिहेवियर में भी बदलाव आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक व्यक्ति है, तो खुद से ईमानदारी से ये क्वेश्चन पूछिए। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम बिताने पर आप शारीरिक रूप से थका हुआ फील करते हैं? क्या उनसे बात करने में बेचैनी महसूस हो करते हैं? क्या वो आपकी फीलिंग्स, नीड्स और थॉट्स को बार-बार ओवरलुक करता है? यदि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हाँ है, तो ये संकेत है कि रिश्तों की जो सीमाएं हैं, उन पर हमें दोबारा विचार करने का समय आ गया है। अक्सर टॉक्सिक लोगों को एक ही व्यवहार बार-बार दोहराने की आदत होती है। पहले वे आपको चोट पहुंचाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही तकलीफ देह व्यवहार फिर शुरू हो जाता है। यही चक्र हमें झूठी उम्मीद में बांधे रखता है। हम बार बार सोचते हैं शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार वही दर्द दोबारा लौट आता है। हालांकि किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूरी बनाना हमेशा आसान नहीं होता। हर रिश्ता अलग होता है और हर परिस्थिति की अपनी चुनौतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कलीग टॉक्सिक है, तो ऐसे में नौकरी छोड़ना या उससे पूरी तरह रिश्ता खत्म करना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता।
ऐसी परिस्थितियों में सबसे अच्छा उपाय है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। टॉक्सिक व्यक्ति को कितना समय देना है, उसकी बातों का अपने मन पर कितना असर करने देना है और बातचीत में किन सीमाओं का पालन करना है। रिमेंबर, हर टॉक्सिक रिश्ते के लिए एक जैसा सॉल्यूशन नहीं होता। दूर रहने की जो डिग्री है वो तय करें। किस व्यक्ति से आपको कितनी दूरी बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों के साथ सिर्फ बातचीत कम कर देना ही काफी है। फॉर्मल रिलेशन रखें, लेकिन यदि कोई आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है तो पूरी तरह से दूरी बना लेना ही बेस्ट है। आपका मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि अपनी पीस को सुरक्षित रखना है। डोंट ओवरली जस्टिफाई योर डिसीजन। जब टॉक्सिक व्यक्ति से दूरी बनाते हो तो आपको अपने निर्णय का लंबा चौड़ा बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक लोग आपकी हर बात का जवाब देंगे, बहस करेंगे, आपको अपराध बोध महसूस कराएंगे या आपको अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में शांत और क्लियर रहना सबसे बेहतर है। आप रेस्पेक्टफुली अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बार बार सफाई देना या खुद को सही साबित करने की कोशिश न करें। दूसरा पॉइंट है, टॉक्सिक लोगों से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। सीमाएं तय करना मतलब अब आप उसके किस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किस व्यवहार को एक्सेप्ट करेंगे, ये आप उसको अच्छे से क्लियरली बता दें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड आपको नीचा दिखाता है या मजाक बनाता है, तो स्पष्ट रूप से उसे कह दें कि यदि वो ऐसा करेगा तो मुझे हमारी मुलाकातें सीमित करनी पड़ेंगी। आपको अपनी बात पर अड़े रहना होगा। नो मीन्स नो। तीसरा पॉइंट है चूज योर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कहना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी बात क्लियरली, रिस्पेक्टफुली और सेफली रखें। आप राइटिंग में अपनी फीलिंग्स उसे बता दें। जो भी आपको सूटेबल लगे कॉल करके, रिकॉर्ड करके। आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है इसे डिटेल में समझा देंगे तो ये समझ जाएगा, पर टॉक्सिक लोग आपकी बात को आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। याद रखिए, आपका काम उन्हें मनाना नहीं है, आप अपना डिसीजन उन्हें सुना दें। वो जो भी रिस्पॉन्स दें उसके लिए तैयार रहें। वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि मैं बदल जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो टाइप। आप अपनी बाउंड्रीज होल्ड करें। शुरू शुरू में आपको दुख होगा, शर्म फील होगी, ये नेचुरल है, पर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्न टू फॉरगिव। फॉरगिव करना, माफ़ करना। फॉरगिवनेस एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सेल्फ हेल्प और वेलनेस की दुनिया में सुनते हैं, लेकिन क्या सच में आप जानते हैं माफ़ करना क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब पास्ट को भूल जाना और आगे बढ़ना, लेकिन फॉरगिवनेस इससे कहीं अधिक गहरा है। माफ करने का मतलब यह है बिल्कुल नहीं कि जिसने आपको चोट पहुंचाई उससे फिर से गहरी दोस्ती कर ले या उसने जो किया वो सही था। असल में माफी का अर्थ है सच्चाई को स्वीकार करना, बिना इस सोच में उलझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या काश ऐसा होता। माफ करना मतलब मन में बिटर हुए बिना, लेकिन उनसे दूरी बना के रखना या उस व्यक्ति को पूरी तरह छोड़ देना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि माफ करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। जब हम मन में गुस्सा, शिकायत और बदले की भावना को पकड़े रहते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना होता है। सच्ची माफी के 3 इम्पोर्टेंट पहलू हैं। नंबर 1, जिसने हमें चोट पहुंचाई उसके और पूरी घटना के प्रति बैलेंस्ड व्यू रखना। दूसरा है उसके प्रति मन में नेगेटिव फीलिंग को धीरे धीरे कम करना। थर्ड है उसे सजा या बदला लेने की इच्छा, उससे जो आप चाहते हैं कि सजा देंगे या बदला लेंगे, उस इच्छा को छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि हम खुद को गुस्से, दर्द और कड़वाहट के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। कुछ लोग माफ करने को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये ताकत की निशानी है। माफ करना सीखने के 4 स्टेप हैं। इसको 4D स्टेप बोलते हैं। डिसाइडिंग, डूइंग, डीपनिंग एंड डीप
डाइविंग। डीप डाइविंग से पहले आपको निर्णय लेना है डिसाइड करके कि अब मैं गुस्से, शिकायत या दर्द को बोझ नहीं मैं उठाना चाहता। मैं अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहता। ये मैं अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहा हूँ। डूइंग, माफी का अभ्यास करना। आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि आप रिवेंज, नफरत, कड़वाहट को छोड़ रहे हैं। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, कोई एक पल का चमत्कार नहीं है। डीपनिंग, माफी को गहराई से देना है आपको। आप उस व्यक्ति को एक पर्सन के रूप में देखने लगते हैं हम और समझने लगते हैं कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अनुभवों और सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। जब समझ बढ़ती है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। अपने अंदर कंपैशन डेवलप करना है। आत्मचिंतन की गहराई में जाना है डीप डाइविंग करके। हमें अंदर झांकना है और समझना है कि इस घटना ने हमें क्या सिखाया। आपको अपने पेन को ग्रोथ का मीडियम बनाना है। यहाँ आगे बढ़कर पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अब सेल्फ फॉरगिवनेस भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। खुद को एक्सेप्ट करना। सेल्फ फॉरगिवनेस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। अपने रॉन्ग एक्शन या डिसीजन को एक्सेप्ट करना। कोई परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, सबसे गलती होती है। आप इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को देखें। इसके लिए भी 4 स्टेप हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। खुद को माफ करने का पहला स्टेप है अपनी गलती को ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करें। बहाने बनाना, दूसरों पर दोष डालना या गलती से इनकार करना। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी की निशानी है। रिमोर्स करें, पछतावा फील करना जरूरी है, लेकिन पछतावा में और आत्मघृणा में फर्क होता है। पछतावा का मतलब है कि मैंने गलत किया, और आत्मघृणा यानी सेल्फ हेट्रेट के आप खुद को बुरा इंसान समझने लगे, ये गलत है। हेल्दी रिमोर्स हमें बदलने की प्रेरणा देता है, जबकि आत्मघृणा हमें वहीं रोक देती है। रेस्टोरेशन करना है, सुधार और क्षति की भरपाई करना है। यदि किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगे। यदि किसी ने को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। रिन्यूअल यानी नई शुरुआत करना। पुरानी गलती से सीख लेकर एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेना। रिमेंबर, आपकी एक गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है। पीपल कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। खुद को माफ करने की हीलिंग की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत दूसरों को माफ करना जितना कठिन होता है, खुद को माफ करना उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती होती है। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए स्वयं को बार बार दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्ची हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम कंपैशनेट बने। अपनी गलती स्वीकार तो करें, लेकिन उससे सीखकर अपराध बोध के बोझ को छोड़कर आगे बढ़ें। गिल्ट, शेम, दुख, निराशा या पछतावा, इन भावनाओं को दबाने के बजाय इनको स्वीकार करें। अपने में सुधार लाकर सच्चे मन से माफी मांग ले। सिर्फ पछतावा महसूस करना ही काफी नहीं होता। सामने वाला आपको माफ करे या ना करे, यह उसका अधिकार है। मन में भरे हुए गुस्से, शिकायत और कड़वाहट यानी रिसेंटमेंट को छोड़ने का एक सबसे असरदार तरीका है पर्सपेक्टिव टेकिंग। आई मीन खुद को कुछ देर के लिए सामने वाले व्यक्ति की जगह रखकर सोचना, यानी ये समझने की कोशिश करना कि उसने जैसा व्यवहार किया उसके पीछे उसकी सोच, परिस्थितियां या भावनाएं क्या रही होंगी। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पूरा ध्यान केवल अपने दर्द पर रहता है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस वजह से हम सामने वाले का पक्ष नहीं देख पाते और हमारे अंदर गुस्सा और नाराजगी जमा हो जाती है। पर्सपेक्टिव टेकिंग रिश्तों को बेहतर बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है। यह हमें दूसरों की भावनाओं को समझने, उनके साथ एम्पैथी रखने
और गलतफहमियों को कम करने में मदद करती है। एक्चुअल में पर्सपेक्टिव टेकिंग मेंटल प्रोसेस है। हमारे माइंड के कई पार्ट्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। ये पार्ट्स हमें सोचने, ध्यान केंद्रित करने, पुरानी जानकारी याद करने, कल्पना करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट इलाज के लिए आता है। डॉक्टर केवल उसके बताए गए लक्षणों के आधार पर फैसला नहीं करता, वो मेडिकल हिस्ट्री भी देखता है मरीज की, उसका लाइफस्टाइल भी देखता है, टेंशन देखता है उसको क्या है, खान पान की आदतें, और सब कुछ समझने की कोशिश करता है, तभी वो बीमारी की सही वजह तक पहुंच पाता है। सेम इसी तरह जब किसी पति पत्नी या दो दोस्तों के बीच मतभेद हो जाता है, तो अक्सर दोनों को लगता है कि वे ही सही हैं, दोनों अपने आप को सही मानते हैं। लेकिन अगर दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा, उसकी ज़रूरतें या परेशानियां क्या हैं, तो गलतफहमियां कम होने लगती हैं। और ये आप करते हैं क्योंकि आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। ये प्रोसेस सहानुभूति को जन्म देती है, रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, संवाद बेहतर होता है आप लोगों का, और मन में भारी नाराजगी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यदि हम मन में ग्रजेस यानी मन में लंबे समय तक शिकायत या नाराजगी पाल कर रखते हैं, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। शुरू शुरू में ग्रजेस हमें एक अजीब सी संतुष्टि देता है। हमें लगता है हम सही हैं, जिसने हमें चोट पहुंचाई वो गलत है। हमें खुद के ऊपर दया आती है, लेकिन यह संतुष्टि थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है। एक्चुअल में ग्रजेस हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस कड़वाहट का सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद को ही होता है। यह हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और शरीर के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। लेखक बताते हैं कि ग्रजेस कैसे बनते हैं। ग्रजेस एक दिन में नहीं बनते, यह धीरे धीरे कई चरणों से होकर गुजरता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमारे अंदर दुख, अपमान, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, और ये बातें हम बार बार लोगों को बताते हैं ताकि लोग हमारी भावनाओं को समझें। लोग कहें, अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। मन में इस कड़वाहट भरी बातों को जब हम दोहराते रहते हैं, उससे क्या होता है, इसको रूमिनेशन कहते हैं। धीरे धीरे हम नेगेटिव होने लगते हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई, उसका इरादा हमें दुख देना नहीं होता। वह कई बार अपनी ही परेशानी में उलझा हो सकता है, कोई तनाव या परिस्थिति। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्रेंड आपके प्रोग्राम में आने का वादा करता है और वो नहीं आया, तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि उसने आपकी फीलिंग की परवाह ही नहीं की। लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी। तो पर्सपेक्टिव टेकिंग हमें ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से बाहर निकालता है। ये फ्लेक्सिबल थिंकिंग है। जब हम अपना नज़रिया देखते हैं, तो हमें केवल आधा सच दिखाई देता है। लेकिन जब हम दूसरों को की नज़रों से उसी स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी समझ बढ़ती है, रिश्ते सुधरते हैं और संघर्ष का समाधान आसान हो जाता है। पर्सपेक्टिव टेकिंग केवल सोच को बदलने की कला नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की आदत है। पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए डिफरेंट तरीके हमें यूज़ किए जा सकते हैं। टीवी शोज या मूवी देखकर उनके कैरेक्टर को चुनिए जिससे आप खुद को जोड़ पाते हो। बाद में धीरे धीरे ऐसे पात्रों का नजरिया समझने की कोशिश कीजिए जो आपसे बिल्कुल अलग हों। दूसरा है सोशल इमेजिनेशन यूज करें। खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर देखना और यह समझने की कोशिश करना कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा, उसने वह ऐसा व्यवहार क्यों किया। थर्ड है रोजमर्रा की लाइफ में पर्सपेक्टिव टेकिंग की प्रैक्टिस करें। हमारे मतभेद हमारे लिए एक प्रैक्टिस का अवसर हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की गलती को सही ठहराएं या अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करें। इसका उद्देश्य दोषी तय करना नहीं है, बल्कि पूरी परिस्थिति को गहराई से समझना है, खुले मन से अलग-अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करना है। हम सच्चाई समझते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो शिकायत अपने आप कम होने लगती है।